हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 16वें अध्याय का 9वां श्लोक। तो कल हम लोगों ने कुछ आसुरिक सिद्धांतों को देखा था। तो किसी को याद है क्या थे आसुरिक सिद्धांत, क्या थे और कितने थे? दो प्रश्न हैं। जी, बताइए भैया। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। तो ये तीन फिलॉसफी थे। एक आत्मावाद था और बौद्धवाद था और जैनवाद था और एक और था चारवाद फिलॉसफी भी करेक्ट, हरि आपने बोल। बताई थी। ठीक है, चार। चार थी। ठीक है, चार आसुरिक सिद्धांत हम लोगों ने कल देखे थे। हाँ। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। ठीक है, तो चार हम लोगों ने देखे थे। अब भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान ये बता रहे हैं कि जो उन आसुरिक सिद्धांतों को स्वीकार करता है उसका क्या प्रभाव होता है, उसको हम लोग आज के श्लोकों में देखेंगे। कल हम लोगों ने आसुरिक सिद्धांत देखे। आज ये देखना है कि जो उन आसुरिक सिद्धांतों को स्वीकार करता है उसके जीवन में क्या प्रभाव आता है। ठीक है, तो श्लोक पढ़ते हैं। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट आत्मानो अल्पबुद्धयाः प्रभन्ति प्रभवन्ति उग्र कर्माणः शाय जगतो हिताः। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयाः प्रभवन्ति उग्र कर्माणः शाय जगतो हिताः। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयाः प्रभवन्ति उग्र कर्माणः शाय जगतो हिताः। ठीक है, संस्कृत देखिए। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य। अवष्टभ्य मतलब स्वीकार करना। तो एताम दृष्टि, इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करते हैं। अब किस प्रकार की दृष्टि को? जो आश्रित सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दृष्टि शब्द एक वचन में है, लेकिन हम लोगों ने सिद्धांत तो चार पांच पढ़े, मतलब चार पढ़े थे। तो सिद्धांत तो कई थे, लेकिन दृष्टि एक वचन में आया है। तो कहने का अर्थ क्या है कि सारे आसुरिक सिद्धांतों को एक ही में फिट कर दिया है, एक ही कॉमन फैक्टर में फिट कर दिया है। और वो कॉमन फैक्टर क्या है? कि इस दृष्टि को स्वीकार करना कि ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सारे सिद्धांत अल्टीमेटली यही दिखा रहे थे कि भगवान नहीं है। तो ईश्वर को ना मानने वाले चार सिद्धांत को, या चारों प्रकार या चार सिद्धांत में से किसी एक सिद्धांत को जो स्वीकार करता है उसके बारे में बात हो रही। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य। दृष्टि मतलब जो चार आश्रित सिद्धांत थे उसमें से किसी एक को कोई स्वीकार करता है। ठीक है, जैसे सिंपल इस पे विचार करिए थोड़ा सा। आपके, मान लीजिए लेट्स से फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति मेरे घर पे खाने के लिए आया, प्रसादम बना है, खाने के लिए आया है। ठीक है, मैंने उसको प्रसादम लाके दिया, भैया ये लीजिए प्रसादम आपके लिए बना है। अब या तो प्रसादम अच्छा होगा या बुरा होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज होगी। अगर अच्छा होगा तो सबसे पहला प्रश्न उसका ये आएगा, ये किसने बनाया है, बड़ा अच्छा बनाया है। बुरा होगा तो कहेगा भाई बनाने से गलती हो गई। तो अल्टीमेटली वो देख प्रसादम रहा है, लेकिन उसको देख के वो ये समझ जा रहा है कोई उसको बनाने वाला है। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? अगर आपकी प्लेट में कुछ खाद्य पदार्थ आएगा तो आप ये समझ जाएंगे कि इसके पीछे कोई व्यक्ति है जो बनाने वाला है। सिंपल है। इसी प्रकार से इस जगत में व्यक्ति इतनी परफेक्टली ऑर्गेनाइज सिस्टम को देख रहा है। सूर्य का उसी टाइम पे उगना, उसी टाइम पे अस्त होना, गर्मी के बाद ठंड आना, और समुद्र जो है वो अपनी सीमा को लांग नहीं रहा है जबकि इतना विशाल है। तो सब कुछ परफेक्टली कंट्रोल्ड देख रहा है, फिर भी कह रहा है कोई कंट्रोलर नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? जिस प्रकार से आपके प्लेट में कुछ खाद्य पदार्थ प्रसादम आया और आप कहिए तो अपने आप आ गया, कोई बनाने वाला था ही नहीं।
तो कितना इलॉजिकल होगा। तो उसी प्रकार से जगत में हम परफेक्टली ऑर्गेनाइज सिस्टम देख रहे हैं, कंट्रोल्ड देख रहे हैं हर समय या हर जगह पे, तो इसके पीछे कोई ना कोई कंट्रोलर है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, रूपा जिसको कहते हैं हाइपोथेसिस। ये बहुत सिंपल है कि अगर कुछ कंट्रोल हो रहा है तो उसके पीछे कंट्रोलर है। जैसे ट्रैफिक लाइट आपको दिखती है, लेकिन हमें पता है ट्रैफिक लाइट के पीछे एक व्यक्ति होगा जिसको हम देख नहीं पा रहे। अगर फ्लाइट उड़ रही है, भले हमें पायलट दिख ना रहा हो, लेकिन हम स्वीकार करते हैं कि पायलट होगा तभी तो फ्लाइट उड़ रही है। बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं कि इस जगत में जो चीजें हो रही हैं उसको परफेक्टली कोई कंट्रोल करने वाला है। पर ऐसे लोग, आसुरी लोग, इस दृष्टि को स्वीकार नहीं कर पाते कि इसके पीछे कोई ना कोई कंट्रोलर है। ठीक है, तो एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, वो ऐसी दृष्टि को स्वीकार करते हैं कि इसके पीछे कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई कंट्रोलर ही नहीं है, ये जगत भी नहीं है, ऐसा भी लोग बोलते हैं, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं है। अब होता क्या है, प्रभाव क्या है इसका? नष्ट आत्मानो, जो व्यक्ति इस प्रकार के आश्रित सिद्धांत को स्वीकार करता है, नष्ट आत्मानो, वो अपने आप को ही नष्ट कर देता है, वो खुद को ही नष्ट कर देते हैं। और अल्प बुद्धया, उनकी बुद्धि बहुत अल्प होती है, मतलब होती ही नहीं है उनकी बुद्धि उनके पास। सिंपल वही एग्जांपल ले लीजिए। अगर मान लीजिए आप डिनर अभी खाएंगे, ये भी डिनर तो नहीं खाया होगा, उसका खा भी लिया होगा कुछ लोगों ने, या कुछ खाएंगे तो कोई कहे ये ले लीजिए डिनर, ये अपने आप प्रकट हो गया, तो बनाने वाला था नहीं। तो कितनी मूर्खता वाली बात है। जैसे न्यूटन है, न्यूटन न्यूटन एक अच्छे साइंटिस्ट थे, आस्तिक थे वो, मतलब भगवान पे विश्वास करते थे। तो न्यूटन के घर पे एक यूनिवर्स का मॉडल था, उन्होंने बनवाया होगा या बनाया होगा खुद ही, मिट्टी विट्टी का सब कुछ था। तो एक साइंटिस्ट दोस्त है न्यूटन के, तो न्यूटन से पूछा ये कहाँ से आपने बनवाया है, बड़ा अच्छा है यूनिवर्स का मॉडल। कह रहे बनवाया कुछ नहीं, अपने आप धरती से प्रकट हो गया है। तो क्या मजाक करते हैं आप भी, इतना अच्छा मॉडल किसी ने बनाया नहीं होगा। तो कहा यही दिक्कत है, इतना अच्छा जगह दिख रहा है, लोग कहते हैं इसको किसी ने बनाया नहीं होगा, और जबकि इतना छोटा सा मॉडल है, आप उसको देख के कह रहे हैं कोई बनाने वाला होगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, अल्प बुद्धि। देख रहे हैं फिर भी नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं कि जगत में चीजें अच्छी तरह मैनेज्ड हैं, कंट्रोल्ड हैं, इसको देखने के बाद भी कहते हैं कंट्रोलर नहीं। जैसे आपके सामने डिश आ जाए, आप कहें कोई कुक ही नहीं है, अपने आप आ गया, तो कितना लॉजिकल वाली बात है। ठीक है, तो अल्प बुद्धि कि सभी के हृदय में ईश्वर हैं, फिर भी वो इस बात को समझ नहीं पाते। और वो ईश्वर कौन है? कृष्ण। ठीक। प्रभवंती उग्र कर्माणहा, ये बहुत सुंदर है। जो इस प्रकार के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं वो अपने आप को नष्ट करते हैं, उनकी बुद्धि बहुत अल्प है। और प्रभवंती, प्रभवंती का मतलब है, मतलब उगते हैं या प्रकट होते हैं। तो प्रभवंती उग्र कर्माण, हाँ, उग्र कर्म उन लोगों के द्वारा प्रकट होते हैं। उग्र कर्म मतलब फालतू के कर्म, इंडस्ट्री वगैरह बनाना, रूपा जिसको बोलते थे, इंडस्ट्री वगैरह बनाना, इंडस्ट्री खोल देना, ये सब उग्र कर्म है, कोई जरूरत है नहीं उसकी। आप एक अनाज का दाना भी फैक्ट्री में नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो आप जो खेती की जमीन है उसको हड़प लेंगे। उग्र कर्म। जैसे ये बात, ये सब हुआ था, मतलब ये न्यूज में आया था कि कोरोना के समय में नदियां साफ हो गई थी। तो जब भगवान को साफ कराना है, साफ करा लेंगे, बंद कर दी इंडस्ट्री, सब बंद हो गई, इंडस्ट्री सब सही हो गया। या हम लोग देखते हैं आजकल सब्जियां उगती नहीं है, तो लौकी में या सब्जियों में इंजेक्शन लगवाते हैं, जल्दी से अच्छी हो जाए। अरे भाई, सबका एक समय है, नेचुरल प्रोसेस है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये सब उग्र कर्म है। और श्याया जगतो हितः, और जगत का नाश करने वाले और जगत का अहित करने वाले कर्म में लगे रहते हैं। और ये क्यों होता है? भाई भगवान तो है नहीं, मेरा जो मन आएगा मैं करूंगा, कोई दंड देने वाला तो है नहीं, तो जो उग्र कर्म है करो भाई,
क्या जा रहा है। और लेकिन बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं कि छाया जगतो अहिता, ऐसे उग्र कर्म इस जगत का नाश करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त है। जो असुर हैं वो इस जगत का नाश करेंगे ही, ये सिद्ध हो रहा है इससे। ठीक है। गीता वो अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए, कौन से निष्कर्ष, तो पहले पढ़े चार चार सिद्धांत। आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, नष्ट आत्मानो, उनको पता नहीं कि वो कौन है, ये जगत शक्ति किसकी है, जगत को कौन कंट्रोल कर रहा है। और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ठीक है। गीता भूषण टीका देखिए। अपने अपने मत और कर्मों का आश्रय लेते हुए जिनमें उनकी आस्था है, वे जगत का नाश करने वाले कर्म करते हैं। सिंपल है, ईश्वर नहीं है वो ये मानते हैं। एक ही बात उनके सामने आती है कि भैया ये ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, और इस जगत का भोग करना सिंपल। मतलब सबके अपने अपने मत हैं, पर उन मतों का कंक्लूजन ये है कि भगवान नहीं है और जगत भोग के लिए। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दृष्टिम शब्द एक वचन में है, जो पूरे आसुरी मत को एक साथ इंगित करता है। एताम दृष्टि, मतलब सबके अलग अलग मत या सिद्धांत हो सकते हैं, पर दृष्टि एक ही लेके चल रहे हैं, भगवान नहीं, और मुझे भोग करना है। ठीक है। सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, पर सिद्धांत का रिजल्ट जो है वो एक ही है, भगवान नहीं है और मुझे भोग करना है संसार भोग के लिए। ठीक है। अपने अपने दर्शनों का आश्रय लेकर यह मूर्ख लोग अपने व्यर्थ के मत को लेकर और आत्मा को शरीर से भिन्न न देखते हुए हिंसा, निंदा और अपमान आदि कर्मों में स्थित रहते हैं, और संपूर्ण जगत के शत्रु होते होकर आध्यात्मिक सत्य को नष्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दो बातें हम लोग सीख रहे हैं। एक तो वो उग्र कर्म कर रहे हैं। उग्र कर्म मतलब टेररिस्ट लोगों को मार रहे हैं, स्लॉटर हाउस खुल रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह खुल रही हैं, तो ये सब उग्र कर्म है। ये जगत में अहित हो रहा है। और उसके अलावा भी एक और उग्र कर्म है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टीका है। एक तो उग्र कर्म साफ साफ दिख रहा है, टेररिस्ट लोगों को मार रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, वॉर हो रही है, रशिया यूक्रेन वाला वॉर वगैरह जो आप सोच सकते हैं, स्लॉटर हाउस खुल रहे हैं, फैक्ट्रीज खुल रही हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, सब उग्र कर्म है। जगत का अहित हो ही रहा है। लेकिन एक और अहित हो रहा है कि जो लोग ऐसा प्रवचन करते हैं कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर निराकार है, ये भी उग्र कर्म है। भले ही वो बाहरी रूप से बहुत विरक्त हों, लोग उनको अच्छा महात्मा मानते हों, लेकिन दे आर ऑल्सो डूइंग द उग्र कर्म by preaching that God is formless and God does not exist. ये भी उग्र कर्म ही कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को कृष्ण से विमुख करना, यही तो उग्र कर्म है। एक तो पहली बात, लोग लोग जानते नहीं कि भगवान है, और जो जान, चलो इच्छा भी है कि भगवान कौन है ये जाने, उनको गलत इंफॉर्मेशन देना कि कृष्ण तो भगवान है नहीं या भगवान निराकार है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर टीका लिखी है, आध्यात्मिक सत्य को नष्ट कर देते हैं। वो पूरे जगत के शत्रु हैं। कैसे? क्योंकि पूरा जगत तभी सुखी हो सकता है जब वो कृष्ण की सेवा करे, और कृष्ण से ही विमुख कर दिया तो पूरे जगत के शत्रु हो जाते हैं। ठीक है। तो जो इस प्रकार से गलत प्रीचिंग कर रहे हैं, हो सकता है उसको उनको लोग बड़े बड़े महात्मा बोले, विरक्त बोले, लेकिन वो पूरे जगत के शत्रु हैं। ठीक है। उग्र कर्म करते हैं। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। देखिए इसमें, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को जीव भूला हुआ है, अतएव इसीलिए ही माया जीव को दुख दे रही है। तो लोगों को ऐसी फिलॉसफी देना जिससे लोग और कृष्ण से विमुख हो जाएं, ये उनको और दुख में डालने वाला है। इसीलिए प्रभुपाद जी का है, संसार का विनाश हो जाए, मतलब लोग दुख में ही तड़पते रहेंगे क्योंकि उनको सुख चाहिए।
और जो सुख का फंडा है, लोग उससे उनको दूर कर रहे हैं। ठीक है। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं हर चीज के पीछे कंट्रोलर है, लेकिन फिर भी वो ऐसा मानते हैं कि जगत के पीछे कोई कंट्रोलर नहीं है, कि इसलिए कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकतावादी, जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं। बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है। शिला प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में गए थे, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में गए थे। तो उन्होंने वहां पे लड़के से पूछा खड़ा करके, क्या आपके यूनिवर्सिटी में आत्मा के विज्ञान का डिपार्टमेंट है भाई साहब? कहा नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवात्मा, वही उसी का डिपार्टमेंट आपके पास है। और इस संबंध में परम पूज्य दादा गोविंद महाराज जी तो और जबरदस्त बोलते हैं। वो कहते हैं दुनिया में हर किसी व्यक्ति को गर्व है कि मैं किसी एक विषय के बारे में बहुत जानता हूं, मुझसे अधिक कोई जानता ही नहीं है। सबको रहता है। अरे आप मुझसे ये पूछिए, अरे इतनी नॉलेज है मुझे कि कोई कहना ही नहीं, कोई नहीं जानता इसके बारे में। अरे फिजिक्स के बारे में पूछिए भाई साहब, क्वांटम मैकेनिक्स, अरे सब पता है। या कभी कभी आप ट्रेन में निकल जाइए, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, अरे ऐसा है वैसा है, ये चर्चा वो चर्चा होती रहती। तो हर किसी को गर्व है कि मुझे किसी एक विषय के बारे में बहुत अधिक पता है, मुझसे अधिक किसी को पता नहीं। मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन उनको एक जानकारी नहीं है। क्या? कि वो कौन है। उनको यही नहीं पता वो है कौन। तो तुम्हारी बाकी जो नॉलेज है जिनके बारे में तुम जानते हो, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? जब तुम्हें यही नहीं पता है कि तेरा नाम क्या है, तू है कौन, तो कुछ भी पता हो तुम्हें, क्या फर्क पड़ रहा है? उसकी वैल्यू क्या है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो हमारी जानकारी की, हमारी नॉलेज की प्रगति का फायदा क्या हुआ जब हमें यही नहीं पता चल पाया हम कौन? तो हम लोग सोचते हैं कि प्रगति कर रहे हैं, पर गलत दिशा में कर रहे हैं। ये बात, हम इससे और दूर हो रहे हैं कि हम ये इंक्वायर करें डेट हु एम आई। बहुत ही जबरदस्त बात है। जिन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, वो सोचते हैं अरे बस मैं प्रगति कर रहा हूं, मैं एडवांसमेंट हो रहा है। एडवांसमेंट कुछ नहीं हो रहा, और कुछ मॉडर्न नहीं है। बहुत सुंदर लेक्चर प्रपात जी का सुन रहा था आज मैं। लोग कहते हैं अरे मॉडर्न मॉडर्न, क्या मॉडर्न है? पहले भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि थी प्रॉब्लम, और आज भी वही है, तो मॉडर्न क्या हुआ? बताओ भाई साहब। पहले भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रॉब्लम थी, पहले भी लोग बूढ़े हो रहे थे, पहले भी लोग मर रहे थे, पहले भी लोग पैदा हो रहे थे। तो मॉडर्न क्या है? आज भी लोग पैदा हो रहे हैं, आज भी लोग बूढ़े हो रहे हैं, आज भी लोग मर रहे हैं। मॉडर्न तब होगा जब कहे अरे अब कोई नहीं मरेगा, अब कोई नहीं बूढ़ा होगा, ये मॉडर्न ना। तो काहे का मॉडर्न, काहे की प्रगति? पर ये उनके पास दिमाग है नहीं, अल्प बुद्धया, बुद्धिहीन है। लेकिन जब भगवान की हम भक्ति करते हैं तो ये बड़ा अच्छा, मतलब अंदर से रियलाइजेशन आता है कि मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण के लिए कार्य करना। ये भक्ति करके अंदर से ही आता है, बहुत सुंदर विचार आता है। आज ही मैं सोच रहा था कि भक्ति से पहले और भक्ति में आने के बाद क्या डिफरेंस आया मेरे अंदर। देखिए, ये चीज आपको बार बार अपने अंदर एनालाइज करनी है कि क्या आप थे, क्या आप हैं। तब आपका भक्ति में और विश्वास बढ़ेगा। हाँ, लोग कहते हैं अरे कुछ कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। अरे बहुत कुछ हो चुका है। आप देखें चाहे नहीं देख पाए, देखना ना देख पाना वो आपके ऊपर, लेकिन हुआ है बहुत कुछ। तो विचार करना चाहिए। ठीक है। वरना हम लोग भी इसी कैटेगरी में थे। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे श्लोकों को, तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग भी भक्ति माने से पहले ऐसे ही थे, हमारी ही बात हो रही थी, लेकिन अब कृष्ण की कृपा से हम भक्ति में आ गए तो हम समझ पा रहे चीजें। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धि तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। उनके पास विचार होते हैं, पर डिस्ट्रक्टिव विचार होते हैं, दुर्विचार होते हैं। ठीक है। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं,
अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। क्या आप इसको देख पा रहे हैं? जैसे शिला प्रभुपाद जी की एक घटना है उनके जीवन की। जब शिला प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो वो हंसे। क्यों हंसे? जब उन्होंने अमेरिका में वॉशिंग मशीन देखी पहली बार तो बड़ा हंसे। कहने लगे, अरे कपड़े धोने के लिए लोहे का डिब्बा रखा हुआ है। वो पता नहीं था कि था नहीं इंडिया में वॉशिंग मशीन, लोहे का डिब्बा, इसमें कपड़े धो रहे हैं। इतना अच्छा तो है, हम लोग हाथ से धो लेते हैं, हाथ से आसानी से धुल जाते हैं, तो काहे के डिब्बा डिब्बा मशीन लगा रखा है। मतलब उनको आश्चर्य हुआ कि लोग लोहे के डिब्बे में क्यों धोते हैं कपड़े, हाथ से धुल तो जाते हैं कपड़े, क्यों लगा रखा है। वो हंस रहे थे वो। और एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसको प्रैक्टिकली अनुभव करिएगा आप। जब भी आप कुछ नया इंद्रिय तृप्ति का इंस्ट्रूमेंट है कुछ भी लेके आएंगे, जो अभी मतलब रिसर्च हुआ है, जो भी अभी आया है, इन्वेंट हुआ है, उसमें मेंटेनेंस का ज्यादा खर्चा होता है। वो उतनी सेवा देता नहीं जितनी ले लेता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे वॉशिंग मशीन लाए, वॉशिंग मशीन एग्जाम्पल लेते हैं, वॉशिंग मशीन लाए और उसके बाद जब वो खराब होती है तो जितनी सेवा वो हमें देती नहीं है पहले, उतनी ले लेती है। रिपेयरिंग में उतना खर्चा हो जाता है हमारा। क्या आप इसको देख पा रहे हैं? कुछ भी स्टार्टिंग में लेंगे वो उतना नहीं देगा रिजल्ट आपको जितना आपसे रिजल्ट ले लेगा। पता नहीं आप देख पा रहे, नहीं देख पा रहे। ये भक्त कह रहा है कि आज ही कार लिए, पता चल रहा है। हाँ, वो पता चलेगा अभी। ऐसा है ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति करके सुखी हो जाएंगे, तो हम कैसे अच्छे से और रिफाइंड तरीके से इंद्रिय तृप्ति कर लें, उसके लिए एक नया मशीन चाहिए। यही प्रॉब्लम है बस। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? ये ही सम पर्श जा भो गा दुख यो ने या एवते। इंद्रिय भोग ही दुख की माँ है। लोग समझ नहीं पा रहे। इन्वेंट किए जा रहे हैं, इन्वेंट किए जा रहे हैं, और इन्वेंशन करने के बाद देख रहे हैं और दिक्कत हो रही है। इसका खर्चा, उसका खर्चा, और खर्चा और बढ़ जाता है। और खर्चा और बढ़ जाएगा तो और धन चाहिए, और धन चाहिए तो और मेहनत, और मेहनत तो भक्ति से और आउट। भक्ति के लिए टाइम कहाँ है? लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति देख पाता है, मूर्ख नहीं देख पाते। ठीक है। ऐसे भौतिक आविष्कारों का ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब इंसान पशुओं और जानवरों की हत्या करता है ऑर्गेनाइज्ड वे से, जैसे स्लॉटर हाउस खोल देना और अन्य तरीकों से, जब वो पशु और जानवरों की हत्या करता है, उसका रिएक्शन क्या आता है कि वो अब इंसानों के प्रति भी क्रूर हो जाता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब हम पशुओं और जानवरों की हत्या करते जाएंगे, उतना ही हम इंसानों के प्रति क्रूर होते जाएंगे। वो इंसानों को भी ऐसे ही मारेगा जैसे जानवरों को मारता है। छोटी सी बात हुई, पति ने पत्नी की हत्या कर दी, न्यूज में आ गया, हटाओ। कुछ हुआ, भाई भाई में लड़ाई हुई 1 एकड़ जमीन के लिए, भाई ने उड़ा दिया। कोई मतलब है ही नहीं कि ये इंसान है, अरे कुछ नहीं, पशु है, मारो काटो, सबको चल रहा है। ये रिएक्शन है उसका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर, अभी कुछ सुना आने वाली है, कुछ होने वाला है। एक तो ये दिक्कत। दूसरा, आप कभी नहीं सुने होंगे कि गेहूं चावल या वेजिटेबल से कोई एपिडेमिक आया होगा या कोई पेंडेमिक होगा। कभी होता ही नहीं है। लेकिन मांस खाना, जानवरों को मारना, इसी से ही बीमारियां आती। कोरोना सबसे बड़ा एग्जांपल है, कोरोना।
तो लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि जानवरों की हत्या करेंगे तो उसका रिएक्शन इंसानों को झेलना पड़ेगा, और उसका रिएक्शन इंसानों की हत्या से होगा। लोग ये नहीं जान पा रहे। आप जानवरों को मारोगे, उसका प्रकृति रिएक्शन देगी कि आपको मरना है। देखिए बहुत सिंपल है। जैसे आप कहीं एक, इसको समझिए इस प्रकार से कि अगर आप कहीं एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ये मत सोचा करिए कभी कि हम इंडिपेंडेंट हैं। जैसे अभी लोग सोच रहे हैं अरे प्रकृति कुछ नहीं करती है, हम सब इंडिपेंडेंट हैं, हम जो करेंगे करेंगे, प्रकृति हमें रिएक्शन नहीं देगी। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, कोई सिटीजन ये माने अरे हम कुछ भी करेंगे गवर्नमेंट हमें नहीं देख रही है, तो कितना बड़ा मूर्ख है। जहां भी उसने गलत काम किया पुलिस आके तुरंत पकड़ लेगी। होता है नहीं होता है भाई? सिंपल बताइए। हमें लग रहा है हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जहां आपने कुछ गलत एक्टिविटी करी सबकी नजर आप पे रहती। या सिंपल एग्जांपल समझिए, जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं, जैसे इंडिया में तो खासकर मुझे पता नहीं ऐसा है नहीं है, विदेशों में तो होता है ऐसे। आप इस रोड की स्पीड लिमिट इतनी है, आप इस रोड पे इतनी स्पीड में चला सकते हैं गाड़ी, और आगे बढ़ाएंगे स्पीड तो आपका चालान कट जाएगा। तब कोई कह रहे कोई देखने वाला है नहीं, रोड पे कोई खड़ा नहीं है, चलाओ तेजी से, लेकिन कैमरे लगे रहते हैं, और जहां आपने तेज चलाया तुरंत आपका चालान काटने के लिए आ जाते हैं। अब वो कह रहे कोई देख ही नहीं रहा है, जो मन है करो, लेकिन तुरंत आ जाएंगे आपका चालान काटने के लिए। तो उसी प्रकार से सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड है। अगर मनुष्य ये करेगा उसको ये दंड मिलना ही है, भले ही वो ना सोचे कि दंड मिलेगा नहीं मिलेगा। आप एक नियम के अंतर्गत हैं, आप ये समझिए बात। आप एक नियम के अंतर्गत हैं, अगर आप उसको तोड़ते हैं आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन असुर लोग ये कहते हैं कोई नियम नहीं है, कोई नियम को देखने वाला नहीं है, तो मेरा जो मन में आएगा मैं वो करूंगा। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसीलिए जगत अहिता, इंडिया में भी यहाँ होगा, जगत अहिता, जगत को नष्ट करने वाले कार्य करते हैं। देखिए कोरोना कहाँ से आ गया? और जानवरों को काटो खाओ, आएगा कोरोना। गलती एक हो सकता है, गलती किसी समुदाय की हो सकती है, लेकिन उस गलती का भुगतान पूरे विश्व को भुगतना पड़ा। जगत अहिता, जगत को नाश करने वाले कार्य करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, मैं और नहीं बोलूंगा, आगे पढ़ते हैं। कहाँ पे थे? हाँ, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। बहुत सुंदर है। आजकल लोग इतने क्रूर हो चुके हैं, लोग इतने, मतलब क्या बोला जाए कि मतलब आजकल मैं देखता हूँ कि हर किसी के मुख पे गाली तो है ही। उनको ये पता ही नहीं है किस तरह से बड़ों का आदर करना चाहिए, किस तरह से किसी से बात करनी चाहिए, कुछ नहीं पता। जैसे आप लोगों के घर में कितने लोगों ने आपको बहुत खड़ी खोटा सुनाया है? सुनाया, ऐसा मत किया नहीं सुनाया, बहुत कुछ सुनाया होगा, बहुत ताने मारे होंगे, बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन बोलने के बाद कभी सॉरी बोला? चलो भाई माफ करो यार, समझ रहे हो, कोई नहीं बोलता है। लेकिन भक्त समाज में आप आइए, अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल देंगे तुरंत अरे प्रभु जी माफ कर दीजिएगा, मुझसे ऐसी भूल हो गई, मुझसे ये गलत मतलब शब्द निकला है, मुझे माफ करिएगा। तो आजकल के लोगों में सेंसिटिविटी नहीं है। पॉइंट इज दैट कि दूसरों को हम दुख दे रहे हैं उनको पता नहीं चलता है। उनको लगता है मैं कुछ भी बोल सकता हूं, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से वो सेंसिटिव नहीं है, सामने वाला भी नहीं है, मैं कुछ भी उनको बोलूं क्या फर्क गिर रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इस प्रकार के गलत कार्य कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि, उनकी जो मति है और जड़ हो रही। बहुत ही बड़ा विज्ञान है, लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, आसुरी लोगों में
पशुवध का अत्यंत प्रधान होता है, मतलब आसुरी लोग बहुत ज्यादा पशुवध में लगे ही रहते हैं। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अप्रत्यक्षतः यह श्लोक, ये मैं इसको अंडरलाइन करिएगा आप लोग, बहुत सुंदर है। यह अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। नाभिकीय अस्त्र मतलब न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स। आज हर किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन है, उसको बड़ा गर्व होता है इस बात। अब एक बहुत सुंदर इस लिंक को समझिए, प्रभुपाद जी कहना क्या चाह रहे हैं। क्या भगवान भगवान भविष्य जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, ठीक। भगवान को भविष्य पता है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान ने पहले ही देख लिया था कि कैसे नाभिकीय अस्त्र वगैरह बनेंगे, इसलिए भगवान ने श्लोक बोला। पूर्व सूचना दी जाती है। जैसे हम भगवान कृष्ण की लीला में देखते हैं कि अश्वत्थामा, महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने सभी पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाए थे, और अर्जुन ने उसके कॉन्ट्रैक्ट में अर्जुन ने ही ब्रह्मास्त्र चलाया था। अब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए तो पूरा जगत नष्ट हो रहा था। तो भगवान ने तुरंत अर्जुन से कहा कि तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। लेकिन अश्वत्थामा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जगत का विनाश भी क्यों ना हो जाए। ये है आसुरी गुण। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चलाऊंगा, लोग भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, बहुत लोग मरे, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो देश का विनाश होना चाहिए। लेकिन अर्जुन समझ रहे थे कि ये दिक्कत है, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है। अब देखिए पापा जी क्या लाइन लिख रहे हैं। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है, और ये परमाणु हथियार विनाशशीलता उत्पन्न कर सकते हैं। क्या आप ये नहीं देख रहे? कभी भी कोई भी देश किसी पे अटैक कर सकता है, इस प्रकार की स्थिति बन चुकी है। पता नहीं, कोई तो ये मुझे बताया था या कहीं मैंने सुना था बहुत पहले कि अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बिल्कुल फाइनल कर दिया था कि भैया अब न्यूक्लियर बॉम्ब चलाना है इस देश पे। बिल्कुल फाइनल था कि इस डेट को, इस समय बिल्कुल चलाना ही चलाना है। ठीक है, बिल्कुल फाइनल था, वो न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने ही वाले थे। लेकिन पता नहीं फिर एकदम से क्या हुआ कि उस दिन जिस दिन चलना था न्यूक्लियर बॉम्ब, उन प्रेसिडेंट ने शराब पी ली, तो वो ऑर्डर देना ही भूल गए। और उसी दिन शिला प्रभुपाद जी के चरण पड़े थे अमेरिका में। ये बताया गया है। चलने ही वाला था, उसने शराब पी ली, वो भूल गया, और शिला प्रभुपाद जी के चरण उसी दिन पड़े अमेरिका में। और जबरदस्त बात है। ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से उत्पन्न की जाती है, तो स्पष्ट है ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं लोग लोग एक दूसरे को मारने में लगे हैं, पर वो समझ नहीं पाए लोग तो मर ही रहे हैं। ऐसा कुछ इन्वेंट करो कि लोग मरने से बच जाएं। इतने रास कर रहे हैं लोग। ठीक है। विनाश के उद्देश्य से उत्पन्न की जाती है, और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। तो कितने सारे भयानक वेपन्स हैं, और चले जाएं, अगर वेपन्स चले तो बहुत लोग मारे जाएंगे। और कौन मारे जाएंगे? हम जैसे लोग जो गीता में प्रवचन कर रहे हैं। पता नहीं कब ऊपर से बॉम्ब टपका दे, खत्म हो जाए, क्योंकि आमने सामने युद्ध करने वाले बचे नहीं, क्षत्रिय बचे नहीं आजकल, तो पीठ पीछे ही वार करेंगे। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ये बहुत लाल में है लाइन, बहुत इंटरेस्टिंग है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। लोग सोचते हैं कि युद्ध करके शांति स्थापित हो जाएगी, पर होती नहीं। वो तभी होगी जब लोगों का भगवान पे विश्वास होगा, जब उन सब का एक कॉमन पिता होगा, कृष्णा। जब लोग समझेंगे कि सब कृष्ण के अंश हैं और सबको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, तब सब लोग एक साथ में आएंगे, तब इस समाज में शांति उत्पन्न होगी। ठीक है।
लेकिन जब तक इस ईश चेतना से लोग विमुख रहेंगे तो सब लोग देहात्म बुद्धि में रहेंगे, अपने को अलग किए रहेंगे, मैं तो चाइना का हूँ, मैं तो इंडिया का हूँ, मैं तो इस कंट्री का, मैं ये हूँ, मैं गोरा काला ऐसा वैसे, और युद्ध होता ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा उपाय